उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा विवाद को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े पूरे मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दोनों इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं जा रहा है। उनका कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी, इसलिए किसी भी तरह के निष्पक्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव बिना पूरे तथ्यों के बयान देकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है और इस विषय पर राजनीति करने के बजाय जिम्मेदारी और संयम के साथ बात करनी चाहिए। साथ ही आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के पुराने शासनकाल का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और ऐसे में समाजवादी पार्टी को पहले अपने ये देखिए यानी कि अपनी हिस्ट्री जाननी चाहिए, हिस्ट्री पर नजर डालें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें, ये साफ तौर से उनका कहना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जैसे धार्मिक और आस्था से जुड़े विषय पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावे की गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि मामला देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है और इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने सरकार और मंदिर प्रबंधन से पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने की मांग की थी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आपको बताएं कि एआई से तैयार वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने क्या फिर से चल पाएगा वनवास, ये उन्होंने लिखते हुए सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए नजर आए। उनके इस पोस्ट के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। इसके जवाब में भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर धार्मिक मुद्दों को राजनीति से जोड़ने का आरोप लगाया। वहीं सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। जो भी जांच है उसके अनुसार ही देखिए आगे की कार्रवाई हो रही है और जो भी दोषी है उसको बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा भी जा रहा है, सरकार का कहना है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि पूरे मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं के मन में किसी तरह का संदेह ना रह जाए। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर सरकार जांच पूरी होने तक इंतजार की बात कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में जांच की रिपोर्ट और उससे जुड़े तथ्यों पर सभी की नजरें बनी हुई है। ये मामला केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है दर्शकों, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे के इस पूरे मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं और कदम उठाने के बाद क्या कुछ आगे सरकार करती है। देखिए सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो जांच है वो पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आप जो है पूरी पारदर्शिता के साथ यानी कि जिम्मेदारियों के साथ कार्रवाई नहीं कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के बीच और विपक्ष के बीच जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो कितने दिन तक चालू रहता है और साथ ही राम मंदिर के नाम पर कब तक राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, इस पर भी विशेष ध्यान अब सबका बना हुआ है।